नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं स्कोर स्टडी के अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज डेट है 27 सितंबर 2022 और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और साथ ही इन प्रश्नों से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में देश भर में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 23 सितंबर, 25 सितंबर, 24 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है और अंत्योदय शब्द पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही दिया था। उनके सम्मान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को उपाध्याय जी की 98वीं जयंती के अवसर पर अंत्योदय दिवस की घोषणा की थी। साल 2015 से हर साल आधिकारिक तौर पर इस दिवस को मनाया जाता है। जो अंत्योदय दिवस है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक, चलिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। उसके साथ ही 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को ब्राजील स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ब्राजील स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को ब्राजील स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 9 सितंबर को हिमालय दिवस मतलब विश्व इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिवस भी 9 सितंबर को मनाया जाता है। उसके साथ ही 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है और उसके साथ 11 सितंबर को पैट्रियट डे या विनोबा भावे जयंती भी मनाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे। इन सभी दिवसों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, जिससे कि आने वाली एग्जाम्स में अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसे इजीली आंसर कर सकें और एग्जाम के टाइम में आपको रिवाइज करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए और इन्हें डेली बेसिस पर याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 को हुआ था। ये एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है जो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के सभी फॉर्मेट के कप्तान भी हैं। उन्हें व्यापक रूप से सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। वे आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हैं। तो रोहित शर्मा से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को भी हम इस प्रश्न में देखेंगे। तो रोहित शर्मा एक दिवसीय दोहरा शतक बनाने वाले 3 भारतीय क्रिकेटरों में शामिल है और वे 3 बार ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र क्रिकेटर भी हैं। वनडे में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर उन्हीं के नाम है। भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में एकमात्र ऐसे क्रिकेटर है जिन्होंने लगातार 4 बार मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और किस देश ने APOA का गठन किया है? तो आपके ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल ने। इन 5 एशियाई देशों ने मिलकर APO का गठन किया है। इसके जो चेयरमैन है वो अतुल चतुर्वेदी जी हैं। इसके चेयरमैन कौन है? अतुल चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे हम। सार्क संगठन का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसके सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, तो जो सार्क संगठन है इसका जो मुख्यालय है वो नेपाल में है और इसके जो सदस्य हैं वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है और इस संगठन की स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क संगठन से भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में किस बैंक के MD एंड CEO ने हैदराबाद में हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो आपके ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO ने हैदराबाद में हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो यूनियन बैंक इंडिया से कुछ जुड़े फैक्ट देखते हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में हुई थी और उसके साथ ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई शहर में है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आपके ऑप्शन है दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी,
36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में गुजरात राज्य की पुरुष टेबल टेनिस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है। गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? तो गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य भी गुजरात बना है। साथ ही में गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन किया गया है और इसको EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम एक साल में वनडे, T20 और टेस्ट में 10 विकेट से हारने वाली पहली टीम बन गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड टीम एक साल में वनडे, T20 और टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट से हारने वाली पहली टीम बन गई। इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को भी हम यहाँ पे देखेंगे। क्रिकेट के जन्मदाता होने के बाद भी इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने कभी ICC वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता, जबकि ये टीम 1975 से ही वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है और ये टीम 4 बार मेजबानी भी कर चुकी है। इस टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन 3 बार रह चुका है, 1979, 1987 और 1992 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचना रहा है। तब इंग्लैंड की टीम 3 बार वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंच चुकी है, पर उसके बाद भी अभी तक एक भी बार वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया है? तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, जापान, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, अमेरिका में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया है। तो अमेरिका से जुड़े कुछ तथ्यों को देखेंगे। अमेरिका में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। उसके बाद अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक भी पारित किया है। तो गन कंट्रोल विधेयक कहां पर पारित किया गया है? तो गन कंट्रोल विधेयक अमेरिका की सीनेट में पारित किया गया है। भारत, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और US ने नया 1202 समूह बनाया है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा एंड इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में इजराइल और किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसेना अभियान शुरू किया है? तो आपके ऑप्शन है रूस, अमेरिका, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, अमेरिका और इजराइल ने लाल सागर में संयुक्त नौसेना अभियान शुरू किया है। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके साथ ही इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कहाँ दर्द निवारक दवा ट्रामाडोल के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो आपके ऑप्शन है सिडनी, नई दिल्ली, पेरिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, सिडनी में दर्द निवारक दवा ट्रामाडोल के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर है। न्यू साउथ वेल्स का सबसे सुंदर शहर भी यह माना जाता है। यह शहर आधुनिक वास्तुकला और शहरी विकास का प्रतीक है। ठीक है, इसके साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को भी हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ बनी ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया में सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है, जो दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबों में भी शामिल है। तो जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उनमें यहाँ बनी ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया में सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है। तो कहाँ पर दर्द निवारक दवा ट्रामाडोल के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो सिडनी राज्य में दर्द निवारक दवा ट्रामाडोल के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र एजेंसी का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? आपके ऑप्शन है दिलीप तिर्की, के राजा प्रसाद रेड्डी, प्रवीण छाबड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, के राजा प्रसाद रेड्डी जी को भारतीय समाचार पत्र एजेंसी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। और इसके साथ ही इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को भी हम यहाँ पे देखेंगे। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया गया है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव कौन बने? भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव विजय कुमार जी बने हैं। SIM के नए अध्यक्ष विनोद अग्रवाल जी चुने गए हैं। इस वीडियो में हमने 27 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया और इन प्रश्नों के साथ हमने इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी आपके साथ डिस्कशन किया। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद हो चुके होंगे, आपने इन्हें एक कॉपी में भी नोट डाउन किया होगा। चलिए, हमेशा की तरह आपके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? आपके ऑप्शन है सियार, हाथी, ब्रांडेरी बारहसिंगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है।
और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।